आजवज व माजवज का किस्सा कुरान और हदीस दोनों में बयान हुआ है। उनका ज़हूर आखिरी ज़माने की निशानियों में से होगा। ये वाक़यात दज्जाल, महदी और ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद रूनुमा होंगे। कुरान और हदीस दोनों ने वाज़े तौर पर उनके वजूद, आमद और उनके आने के बाद का जिक्र किया है। आजवज और माजवज इब्रानी में उगाग और अरबी में आजवज इब्न माजवज के तौर पर तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है। वो नाम है जो अहदनामा कदीम और कुरान में ज़ाहिर होते हैं, अगरचे वो कभी फ़र्द, कभी कौम और कभी जोग्राफियाई खित्ता होते हैं, लेकिन कुरान और हदीस में उनका हवाला वाज़े तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि ये बेशुमार लोग हैं जो ज़माना के अहादीस के मुताबिक आजवज माजवज बनी आदम में से हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। इब्न कसीर ने अपनी किताबों में कहा है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने अजीम अलशान कुरान में जिक्र फरमाया है। आखिर में ज़ाहिर होंगे अहादीस के मुताबिक आजवज माजवज बनी आदम में से हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। इब्न कसीर ने अपनी किताबों में कहा है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने अजीम अलशान कुरान में जिक्र फरमाया है। फिर हमने इसे और उसके साथ कुश्ती में सवार लोगों को बचा लिया। अल-अनकबूत 15। और उनकी औलाद को हमने जिंदा रहने वाला बनाया। अल-साफ़त 77। इन आयात के मुताबिक सैलाब से बच जाने वाले सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद थे और कोई नहीं। इसके मुताबिक आजवज माजवज एक ही नस्ल से हैं। इमाम अहमद की मसनद और सुनन अबू दाऊद में मनकूल एक हदीस में है कि हज़रत नूह के 3 बेटे पैदा हुए, शेम, हाम और आफिस। शेम अरबों का बाप था, हाम सोडानी का बाप था और याफ्त तर्कों का बाप था। अहादीस की बयान करदा तफसील के मुताबिक आजवज और माजवज का ताल्लुक तर्क मंगोल नस्ल से है। उनकी आंखें छोटी, चपटी नाक और चौड़े चेहरे हैं। उनके चेहरे हथौड़े से बंद ढालों की तरह नजर आते हैं। उनके चेहरों को ढाल से तशबीह दी जाती है क्योंकि वो चौड़े और गोल होते हैं। कुरान के मुताबिक वो क़यामत के आने से कुछ देर पहले ढेले हो जाएंगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। आजवज व माजवज, आजवज व माजवज, यहाँ तक कि जब आजवज और माजवज को उनकी बंदिश से आज़ाद कर दिया जाएगा और वो हर टीले से तेजी से निकलेंगे और सच्चा वदा, क़यामत का दिन करीब आ जाएगा। सूरत अल-अंबिया 96-97। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़े तौर पर बता दिया कि आजवज और माजवज अहल जहन्नम में से होंगे और उनकी फितरत हक और उसके सामने सर तस्लीम खम करने वाली है, क्योंकि वो क़यामत तक पुकारने वाले का जवाब नहीं देंगे। कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला ने आजवज और माजवज को एक रुकावट के पीछे रखा है, जिसे ज़ुल्करनैन ने लोहे और तांबे से बनाया था। अल्लाह ताला हमें बताता है, फिर इसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, यहाँ तक कि जब वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उन दोनों पहाड़ों के सामने एक ऐसी कौम को पाया जो एक लफ्ज़ को बहुत कम समझता था। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, बेशक आजवज माजवज ज़मीन में बड़ा फसाद कर रहे हैं, तो क्या हम आपको खराज अदा करें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान पर्दा डाल दें? इसने कहा, वो माल, इख्तियार और ताकत जिसमें मेरे रब ने मुझे ठहराया है तुम्हारे खराज से बेहतर है। लिहाजा लोगों की कुव्वत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दूंगा। मुझे टुकड़े कर दो अलोहा। फिर जब इसने 2 पहाड़ी चट्टानों के दरमियान खला को पर कर दिया तो कहा, फूंक मारो। यहाँ तक कि जब इसने इसे आग की तरह सुर्ख कर दिया तो कहा, लाओ। मैंने इस पर पिघला हुआ तांबा डाला, चुनाचे वो आजवज और माजवज इसको पैमाना करने इसमें खोदने से बेनियाज हो गए। ज़ुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वदा आएगा तो वो इसे जमीन पर गिरा देगा और मेरे रब का वदा हमेशा सच्चा है और इस दिन हम उनको छोड़ देंगे कि एक दूसरे पर लहरों की तरह फूंका जाएगा और सूर फूंका जाएगा और हम उन सब को इकट्ठा कर लेंगे। इमाम बुखारी ने अपनी सही में दर्ज झैल हदीस नकल की है। एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इसने आजवज माजवज का बंद देखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने इसे कैसे पाया? इस आदमी ने कहा, मैंने इसे अल-बुर्द अल-मुहिबुर, धारीदार लिबास जैसा पाया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इसे देखा है। इब्न जरीर की तफसीर कुरान में
कतादा से मरवी है कि जब इस शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इसने आजवज माजवज का बंद देखा है और इसे बयान करने को कहा गया तो आपने फरमाया, ये धारीदार लग रहा था, सुर्ख और काली धारियों वाला लिबास। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इसे देखा है। कहा जाता है कि खलीफा अल-वसीक ने मुख्तलिफ बादशाहों को पैगामात के साथ कुछ कासिद भेजे कि वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र करें, यहाँ तक कि वो डैम पर पहुँच जाएं और उसकी हकीकत की तस्दीक करें। जब वो खलीफा के पास वापस आए तो उन्होंने इसे बयान किया कि इसका एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है जिसमें बहुत से ताले हैं। ये बहुत ऊंचा था और उसके तामीराती सामान और आलात की बाकियात को एक टावर में रखा गया था। इसके अलावा इस पर नज़र रखने वाले मुहाफिज भी मौजूद थे। उन्होंने मजीद कहा कि इसका मकाम ज़मीन के शुमाल मशरिक़ की तरफ था। ये भी कहा गया कि उनकी ज़मीन बहुत कुशादा थी और वो खेती बाड़ी और शिकार पर रहते थे और उनकी तादाद बेशुमार थी। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने मोमिनों की वालिदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उनके पास खौफ की हालत में तशरीफ़ लाए और फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हक नहीं रखता। अफसोस है अरबों के लिए इस खतरे से जो करीब आ गया है। आजवज और माजवज की दीवार में इस तरह एक सुराख बनाया गया है, अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से एक दायरा बनाता है। ज़ैनब बिन्त जहश ने कहा, आ रसूल अल्लाह, क्या हम हलाक हो जाएंगे हालांकि हम में मुत्तकी लोग होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब शरीर लोग बढ़ जाएंगे। और एक दूसरी रवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आजवज माजवज की दीवार में इस तरह एक सुराख बनाया और अपने हाथ से, अपनी उंगलियों से बनाया। बुखारी और मुस्लिम। ये शर और फसाद के दरवाजे खोलने और अल्लाह ताला के हुक्म से आजवज माजवज के हमला आवर होने की तरफ इशारा हो सकता है। एक और हदीस इमाम अहमद ने अपनी मसनद में नकल की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आजवज और माजवज हर रोज डैम को खोदते हैं, यहाँ तक कि वो सूरज की शुआएं देख सकते थे और उनका सरदार कहता था, वापस जाओ और तुम इसे कल खत्म कर दोगे। पहले यहाँ तक कि जब उनका मुकर्ररा वक्त आ जाता है और अल्लाह ताला उन्हें लोगों के खिलाफ भेजना चाहता है तो वो इसे खोदते हैं, यहाँ तक कि वो सूरज की शुआएं देखते हैं और उनका सरदार कहता है कि तुम वापस जाओ और अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम इसे कल खत्म कर दोगे। अगले दिन वो इसे इसी तरह पाते हैं जैसा कि उन्होंने एक दिन पहले छोड़ा था और वो इसमें से खोद कर बनी नौ इंसान के खिलाफ आते हैं। वो पी लेंगे पानी का हर कतरा जिसके पास से गुजरेंगे। अवाम मजबूत कलों का सहारा लेंगे और आजवज माजवज अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। जब वो खून से रंगे हुए उनके पास वापस आएंगे तो वो कहेंगे कि हमने जमीन वालों को और आसमान वालों को भी शिकस्त दी है। फिर अल्लाह ताला उनके गर्दन में कीड़े भेजेगा जो मार डालेंगे। माल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात की किस्म जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। जमीन के जानदार मोटे हो जाएंगे और उनका गोश्त खाने और उनका खून पीकर शुक्र अदा करेंगे। ये भी इमाम अहमद ने हसन बिन मूसा की सनद से सुफियान के बाद, कतादा के बाद और तिर्मिज़ी से अबू अवाना से कतादा के बाद नकल किया है। हजरत ईसा ऐन के बाद दज्जाल को कत्ल करेंगे। अल्लाह ताला इसे इस काफिर कबीले की आमद की इत्तिला देगा जो नाकाबिल शिकस्त है और वो तौर के पहाड़ में पना लेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनको हलाक कर देगा।